बहुत सारे वादे हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो सकते आपकी जिंदगी में जब तक आप उनको पर्सनलाइज करके उसके ऊपर प्रेयर नहीं करते, उसको डिक्लेयर नहीं करते अपनी जिंदगी के ऊपर कि खुदावंद तेरा वचन ऐसा कहता है कि तू मुझे ब्लेस करेगा, तू मुझे श्रेष्ठ करेगा, तू मुझे सिर ठहराएगा पूछ नहीं। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, हालेलुया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो बीमारियां आपके वंशों से चली आ रही हैं, हालेलुया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना जरूरी है कि वायदों की बात मैं आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जीवित आत्मा, देखो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा। हालेलुया। जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए और आज तेरे आरोहण के लिए तेरे पास आएंगे, दुनिया के लिए मैं तुम्हें आशीष का, ब्लेसिंग का चैनल बना के रख दूंगा और तेरे द्वारा सभी लोग आशीष को पाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वादा है कि अब्राहम तेरे कारण लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आने वाली जनरेशन जो मेरे ऊपर फेथ करेंगी, हालेलुया, वो तेरी संतान ठहरेंगी। हालेलुया। और जो कुछ मैंने वादे तेरे साथ किए वो उनके साथ भी होंगे और वो लोग भी वैसे ही ब्लेस होंगे जैसे मैंने तुम्हें किया। ठीक है, ये परमेश्वर की कवर्नेंट है। अब अब्राहम की तो डेथ हो गई, लेकिन जब उसके बाद जब लोग आते गए, ठीक है, उसकी लीनेज में से, और जब हम हालेलुया हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज हमारे लिए भी परमेश्वर यहोवा के वही वादे हैं। हालेलुया। हमारे लिए भी परमेश्वर यहोवा के वही वादे हैं जो उसने अब्राहम के साथ किए कि मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, तुम्हें कनान देश दूंगा। हालेलुया। बेस्ट में से बेस्ट और उत्तम में से उत्तम परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो इसी तरीके से लीनेज के कारण ब्लेसिंग्स के, प्रॉमिस के, वादों के अधिकारी आप बनते हैं। और जो वादे शैतान ने आपकी जिंदगियों में किए हुए हैं, आपके लीनेज में से, आपके पुरखों के साथ, हालेलुया, कि कईयों की जिंदगी में ऐसे उसके वादे हैं कि श्राप है कि, ठीक है, कईयों के सालों साल बेबीज नहीं होते और आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी इसी चीज से सफर करते हैं। हालेलुया। किसी के पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं आती कभी भी, क्योंकि उनको जो पुरखे थे वो भी गरीब रहे और आगे वाली जो जनरेशन है, हालेलुया, वही वो भी उसी कर्ज के नीचे, उस शैतान के वायदे के नीचे जी रही है। हालेलुया। कि जो वो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होने देता लोगों को। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज मेरी जिंदगी में नेगेटिव है और कौन सी पीछे से मेरी जिंदगी में चली आ रही है कि जो मेरे पुरखाएं हैं, हालेलुया, जो उनके साथ भी होता रहा वो मेरे साथ भी हो रहा है। हालेलुया। तो आपको चेंज करना है सब कुछ। बाइबल कहती है हमारे हथियार फिजिकली फाइट करने वाले नहीं है कि हम लड़ाई करें हथियारों के साथ, कहता, लेकिन हमारे हथियार जो हैं वो आत्मिक हैं और शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी। हालेलुया। शैतान के कुछ गढ़ हैं जो वादे हैं उसके, वो स्ट्रॉन्ग गढ़ हैं। हालेलुया। जो वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी से हिले, लेकिन आपको उसको हिलाना है परमेश्वर के वादों को, उन वायदों के ऊपर डिक्लेरेशन करके। हालेलुया। जिनके पास बेबीज नहीं, हम देखते हैं चर्च में टेस्टिमनीज को किस तरीके से कि अगर, हालेलुया, पीछे फैमिली में किसी के पास बेटा नहीं है, हालेलुया, तो आगे जो न्यू जनरेशन आई उनकी भी जो जब मैरिज हुई तो उनके पास भी कोई बेटा नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। हालेलुया। तो आपको कैसे तोड़ना है इन जो शैतान के जो वायदे हैं, जो उसके जो एक स्टॉप आपकी जिंदगी के ऊपर लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को उसके ऊपर अंगीकार करके, डिक्लेयर करके, खुदावंद के वायदों को डिक्लेयर करके। हालेलुया। कि आप बोलो परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, तूने मेरे साथ ये वायदा किया है कि आप एक बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। परमेश्वर गर्भ का फल एक इनाम है, एक प्रतिफल है। परमेश्वर तो बाइबल बस बताती है कि परमेश्वर आपने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, ये आपका वायदा है कि देख मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अब कोई इनकम्प्लीटनेस मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती। मेरी फैमिली को पूरा कर, मुझे बेटे के साथ बेटी के साथ ब्लेस कर, जिस चीज की भी आपको जरूरत है। हालेलुया। बट द नीड इज कि लोगों को आज मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर क्या कहता है उनके केस के विषय में।